हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे मई महीने का करंट अफेयर्स पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं और ये रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है उसका पार्ट 2 है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा तैयार किया गया है और बहुत ही छाट छाट कर क्वेश्चन बनाया गया। इसमें वैसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो एग्जामिनेशन में नहीं आने का कोई भी संभावना है। तो इस सीरीज़ को हम लोग बहुत ही गौर से देखेंगे और जो क्वेश्चन यहाँ करवाया जा रहा है उसको आप लोग बहुत ही गंभीरता से लेंगे। हर एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और आने का प्रबल संभावना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है कि किस लेखक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। ठीक है, देखिए इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो जीता गया है वो है बानू मुश्ताक के द्वारा। बानू मुश्ताक एक कन्नड़ लेखिका हैं और ये पहली कन्नड़ लेखिका हैं जिनको ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। एक होता है बुकर पुरस्कार जो इंग्लिश में जो किताब लिखा जाता है उसके लिए दिया जाता है, और ये है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये किसी भी भाषा में जो किताब लिखा गया जिसका इंग्लिश अनुवाद किया गया है उसको दिया जाता है। तो बानू मुश्ताक जो थी वो कन्नड़ लेखिका थी, लेकिन इनका जो पुस्तक है हार्ट लैम्प, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है और वो अंग्रेजी अनुवाद जो किया गया है वो है दीपा अवस्थी के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग दोनों याद रखेंगे। बानू मुश्ताक जो है इनको मिला है बुकर पुरस्कार, और दीपा अवस्थी जो है ये उनके किताब जो हार्ट लैम्प जिनको बुकर पुरस्कार मिला है उसको अंग्रेजी में अनुवाद की हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, अगला है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना। ठीक है, तो भारत का जो साक्षरता का जो पैमाना है जिसमें कोई भी राज्य जो अपना 95% से ऊपर एजुकेशन में लिटरेसी में क्रॉस कर जाता है 95% पॉपुलेशन, उसको पूर्ण साक्षर राज्य मान लिया जाता है। तो भारत में अभी तक 2 राज्य ऐसे हैं जो ये जो मापदंड है 95% वाला इससे ऊपर जा चुके हैं। पहला है मिजोरम और दूसरा है गोवा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि पहला राज्य कौन बना तो हम लोग का आंसर होगा मिजोरम। ठीक है, विस्टाडोम जंगल सफारी की शुरुआत किसने किया। ठीक है, विस्टाडोम जंगल सफारी को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है और किसके साथ शुरू किया गया। तो उत्तर प्रदेश और रेलवे दोनों का ये जो ज्वाइंट वेंचर है उसको विस्टाडोम जंगल सफारी शुरू किया है। इम्पॉर्टेंट क्या है इस जंगल सफारी में, तो देखिए जितना भी पहले जंगल सफारी होता था सब 4 व्हीलर एक जो होता था उसके माध्यम से किया जाता था। ये भारत में पहला ऐसा जंगल सफारी है जो रेलवे के द्वारा किया जाएगा, है ना। ये रेलवे बनाया, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो ये उत्तर प्रदेश में जो कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ से लेकर दुधवा टाइगर रिजर्व तक। दुधवा टाइगर रिजर्व कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश और कुछ पार्ट उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट बौद्ध उत्सव बैसाख पोया। ठीक है, बैसाख पोया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। अगर श्रीलंका के पूछे श्रीलंका में कहाँ, तो नवारा एलिया में। ठीक है, एक जगह है। ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं, डॉक्टर अजय कुमार। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग याद रखेंगे, कभी कभार पूछ देता है। यूपीएससी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का जो हम लोग क्योंकि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, तो इसका जो जिक्र किया गया है वो भाग 14 और आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में जिक्र किया गया यूपीएससी का, 324 में इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, यूपीएससी का गठन कब हुआ, 1 अक्टूबर 1926 को। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, इसका जवाब होगा मारियांगेला हंगेरिया को, है ना। डॉक्टर मारियांगेला हंगेरिया कहाँ की है, ब्राज़ील की है। और पहला विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया था, तो डॉक्टर स्वामीनाथन को। ठीक है, नेक्स्ट 86वां ग्रैंड मास्टर भारत का कौन बना है, LR श्रीहरि। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभार पूछ देता है, ध्यान में रखेंगे।
10वीं की सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य किस राज्य ने कर दिया है? आंसर होगा केरल, और ये पहला राज्य है ऐसा करने वाला। ठीक है, तो 10वीं क्लास के छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को जरूरी करने वाला, अनिवार्य करने वाला राज्य जो है वो केरल है। नेक्स्ट, पुष्कर कुंभ मेला। ठीक है, अगर कुंभ आ जाए और तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, ये यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था, और अगर साथ में पुष्कर लगा दिया जाए तो ये होता है उत्तराखंड में, केशव प्रयाग में। ठीक है, तो पुष्कर कुंभ मेला 2025 का आयोजन, और अगर राज्य पूछे उत्तराखंड, जगह पूछे तो केशव प्रयाग। ठीक है, भारत में हिम तेंदुए की संख्या कितनी हो गई है? ठीक है, भारत में कुल 718 हिम तेंदुआ है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? लद्दाख में 477। अगर पूछे, इससे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में हिम तेंदुए की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आंसर होगा लद्दाख में। भारत में हिम तेंदुए की संख्या कितनी है, तो आंसर होगा 718। अगर पूछे कि लद्दाख में कितने प्रतिशत हिम तेंदुआ सिर्फ लद्दाख में पाया जाता है, तो हम लोग परसेंटेज निकाल के उसको कर देंगे। ठीक है, सिर्फ 3 राज्य में हिम तेंदुआ पाया जाता है भारत में। ठीक है, कुछ नेपाल में भी पाया जाता है हिम तेंदुआ, जिसका काउंटिंग हम लोग नहीं किए, मतलब क्योंकि ये भारत के स्तर पर है, राष्ट्रीय स्तर पे, तो भारत में कुल 718 है, हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस निर्माण इकाई। ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण लखनऊ में किया गया है। ठीक है, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत क्रिकेट टेस्ट के 37वें कप्तान। ठीक है, क्रिकेट टेस्ट टीम के बारे में पूछा है ना, तो इसका आंसर होगा शुभमन गिल। शायद क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि शुभमन गिल जो है वो भारत के कैमे टेस्ट के कप्तान बने हैं, तो 37वां। ठीक है, दोनों ध्यान में हम लोग रखेंगे। दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया भारत? भारत दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो हम लोग चौथा अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है, पहला है यूएसए, दूसरा है चीन, तीसरा है रूस, हम लोग चौथा है। पछाड़े किसको है हम लोग, पीछे किसको किए हैं? तो आंसर होगा जापान। पहले जापान था चौथे नंबर पे, अब हम लोग हो गए हैं, तो जापान अब 5वें नंबर पे चला गया। ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम। ठीक है, अगर बीच का चर्चा आएगा तो दिमाग में गोवा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? तो मणिपुर। कन्फ्यूजन से बचने के लिए ये क्वेश्चन डाले हैं। गोवा दूसरे नंबर पे है, मणिपुर फर्स्ट है। तो हम लोग बीच गेम में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? तो आंसर होगा मणिपुर। हाँ, 46 आसियान समिट। 46 आसियान समिट कहाँ हुआ? मलेशिया के कुआलालंपुर में। ठीक है, आसियान समिट इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोग लुक ईस्ट एशिया पॉलिसी को बहुत ही तरजीह देते हैं, इसलिए आसियान को हम लोग हल्के में नहीं लेंगे। आसियान समिट कहाँ है? मलेशिया का कुआलालंपुर। कैमा था इस बार समिट? 46। माओवादियों एवं नक्सलियों की राजनीतिक विचारधारा को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन कगार चलाया गया है ना। तो अगर पूछे कि ऑपरेशन कगार क्या है, तो माओवादी और नक्सलियों की राजनीतिक विचारधारा को समाप्त करने के लिए। ठीक है, ऐसे उसको मारने के लिए नहीं, सिर्फ उसका विचारधारा को किसी तरह उसको ख़त्म करने के लिए, उसके लिए ऑपरेशन कगार। और अगर मारने का बात किया जाए तो हाल फिलहाल में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कैमा रहा? तो 130वां स्थान हम लोग हैं। कभी कभी पॉइंट भी पूछ देता है, तो भारत को 0.685 अंक मिला है। अगर 1 अंक मिलेगा वो सबसे बढ़िया रहेगा, 0 अंक मिलेगा वो सबसे खराब रहेगा। ठीक है, तो हम लोग का अंक बढ़ा है। और सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर है आइसलैंड, मतलब फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड, और दूसरा नंबर पे स्विट्जरलैंड, और दूसरा नंबर पे नॉर्वे, और तीसरा नंबर पे स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो हम लोग को अपना देश का रैंकिंग याद रखना, 138 हम लोग का रैंकिंग है ह्यूमन डेवलप। HDI जो है वो 10 मानकों का, हालांकि कुल मिला के 3 मानक है। ठीक है, पहला तो है एजुकेशन, दूसरा है लिविंग स्टैंडर्ड, और तीसरा है हेल्थ।
तो ये 3 मानक पे, और ये 3 मानक भी 10 पार्ट में डिवाइड होता है। तो HDI जो है अगर पूछ दे कि कितने मानक पे तैयार होता है तो 3 मानक। अगर ये पूछ दे कि HDI कुल कितने मानकों पे तैयार होता है तो कुल टोटल 10 मानक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी विश्वविद्यालय वाला भारत का पहला एडू सिटी, ठीक है, एडू सिटी जो है पहला, वो किस शहर में विकसित किया जाएगा? मतलब उस शहर में जितना भी विदेशी विश्वविद्यालय है सब उसी शहर में स्थापित किया जाएगा। तो उसका आंसर है नवी मुंबई, है ना। 12वां वैश्विक अन्वेषण सम्मेलन 2025, ठीक है, वैश्विक अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब रिसर्च, तो इसका सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन्ना उत्सव, रमन्ना उत्सव कहाँ हुआ? उत्तराखंड। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो फेस्टिवल है वो यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। रमन्ना त्यौहार या रमन्ना उत्सव 2025 कहाँ? उत्तराखंड। रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप बनने वाले आदमी कौन है? रॉबर्ट प्रीबोस्ट, ठीक है, ये अमेरिका के हैं और ये पहले अमेरिकी हैं, ये प्रथम अमेरिकी हैं जो पोप बने हैं। पोप कहाँ रहते हैं? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी कहाँ है? इटली, ठीक है। और जो वेटिकन सिटी है वो पोप का देश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर के किस राज्य में भूतापीय ऊर्जा कुआं खोदा गया? ठीक है, भूतापीय ऊर्जा कुआं मतलब कि जमीन का जो तापमान है उससे हम लोग बिजली बनाने के लिए पूर्वोत्तर राज्य में कौन सा खोजा गया है? कहाँ खोजा गया? तो AP अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इससे पहले हमारे देश में लद्दाख में भी भूतापीय ऊर्जा खोजा गया है, कुआं, ऊर्जा के लिए कुआं खोदा गया है। लेकिन अगर पूर्वोत्तर राज्य का पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश। ज्योति योजना कहाँ के है? ज्योति योजना केरल का है, ठीक है। इसका मकसद क्या है? तो जो प्रवासी बच्चा है उसको शिक्षित करना है, जो बाहर से बच्चा आया है उसको शिक्षित करना है ज्योति योजना का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन शिव का संबंध किससे है? तो इस बार जो अमरनाथ यात्रा पे लोग जा रहे हैं उनको सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिव चलाया है, ठीक है। तो अगर पूछे कि भारतीय सेना ने अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन शिवा, ठीक है। और अगर ऐसे पूछे कि ऑपरेशन शिवा किससे संबंधित है तो अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्धपोत, ठीक है। एक तो ये स्वदेशी है, दूसरा पनडुब्बी रोधी है, मतलब कोई भी पनडुब्बी को ये मारने में सक्षम है, लेकिन उथले पानी में, ज़्यादा डीप नहीं, उथले पानी में। तो कौन सा, क्या नाम है इसका? तो INS अर्नाला, ठीक है। INS का मतलब इंडियन नेवल सर्विसेज, अर्नाला, ठीक। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में, ठीक है, याद रखें त्रिशूर पूरम उत्सव। राष्ट्रीय विधिक सेवा नालसा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? जस्टिस सूर्यकांत बने हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा से संचालित पहली विधानसभा, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन इस ढंग से पूछता है और ये सब क्वेश्चन जो है वो पूछने का काफ़ी ज़्यादा चांसेज हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दिल्ली विधानसभा। अभी हाल फिलहाल दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ अपना सरकार बनाया और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, ठीक है, गुप्ता, रेखा गुप्ता दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनी है। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के, ठीक है। नेक्स्ट, PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर पुस्तक कौन लिखे हैं? तो हिमांशु राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिशा पहल, नई दिशा पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है नई दिशा पहल का? याद रखना है, उद्देश्य स्कूल जो बच्चा छोड़ दिया है उसको फिर से शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है, ठीक है। जो बच्चा स्कूल छोड़ दिया है, जिसको छिजित बच्चा भी कहते हैं, उसको फिर से शिक्षा प्रणाली से जोड़ने का जो पहल है उसको कहते हैं नई दिशा पहल, और ये चलाया किसके द्वारा गया? दिल्ली पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा की विदेश मंत्री कौन बनी है? अनीता आनंद। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि भारतीय मूल की हैं, ठीक है। अनीता आनंद जो है वो भारतीय मूल की महिला है, ठीक है। नेक्स्ट, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? डॉक्टर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट, ठीक है। भूपेन हजारिका भारत रत्न से सम्मानित थे, असम के लोक गायक थे,
ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, अभी हम बताया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो छत्तीसगढ़ तथा तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट ऐसे है कहाँ, तो जर्मनी में पाया जाता है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट एक पहाड़ का नाम है, कोई जंगल नहीं है। नेक्स्ट, रोहित शर्मा स्टैंड किस स्टेडियम में बनाया गया है? रोहित शर्मा स्टैंड जो है वो वानखेड़े स्टेडियम में बनाया गया है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। भारतीय पर्यटकों के लिए गोल्डन वीज़ा जारी करने का शुरुआत कौन सा देश करेगा? गोल्डन वीज़ा जारी इसलिए करेगा ताकि पर्यटक को लुभा सके और मतलब कोई भी भारतीय हो जो वहाँ जाके आराम से, मतलब सिर्फ आपको वहाँ का टिकट करवाना है, वीज़ा ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ये देश है वियतनाम, ठीक है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्यापार मेला 10वां जो है वो कहाँ शुरू हुआ? तो नेपाल में, ठीक है। पहली बार हो रहा है नेपाल में व्यापार मेला, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां, ठीक है। इसके विजेता कौन है? गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं। एशिया का पहला मृत ग्लेशियर वैसे ग्लेशियर को कहा जाता है जो कभी ग्लेशियर था, अब वहाँ बर्फ़ नहीं जमता है, मतलब ग्लेशियर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ये नेपाल में है, ग्लेशियर का नाम था याला ग्लेशियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा सांप कहाँ पाया गया है? तो इक्वाडोर में पाया गया। सांप का नाम क्या है? उत्तरी हरा एनाकोंडा, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CISF की प्रथम महिला का नाम बताया है। वो अधिकारी हैं CISF में, नाम है गीता समोता, ठीक है। गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? याद रखिए कि जो भी एशियाई शेर है वो सिर्फ एक जंगल में पाया जाता है, गुजरात के गिर में, ठीक है, गिर का जंगल में, और टोटल अभी संख्या है 891, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है E0 FIR, इलेक्ट्रॉनिक जीरो FIR पहल की शुरुआत कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। E0 FIR, ठीक है। तो ये था मई महीने का जो करंट अफेयर्स, उसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस है, सारा क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टेड है और वैसे क्वेश्चन लिया गया जिसका एग्जामिनेशन में आने का प्रबल संभावना है। तो ये मई का पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप लोग देख लेते हैं तो हमको नहीं लगता कि कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें इससे बाहर से आएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।